हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई। क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक, खैरियत। अब देखो, इस वक्त जो पूरी के पूरे सिचुएशन है वो ये है कि पॉवेल की कल स्पीच हुई है और उसने एक्चुअली ट्रंप के अगेंस्ट जाके बेरिश अपनी तरफ से बातें की हैं। उसने बोला है कि टैरिफ बहुत हाई है, एक्सपेक्टेशन से हाई है, इन्फ्लेशन जो है इसकी वजह से बढ़ सकती है, इकोनॉमिक सिचुएशन इसकी वजह से वर्स हो सकती है, इसकी वजह से जो है टोटल जो है वो जॉब मार्केट, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं हो सकती। और कल रात उसकी वजह से मार्केट्स ने भी एक डिप लिया। कल उसकी वजह से जो है बीटीसी ने भी एक डिप लिया। और बीटीसी ने डिप लाए जो भी लिया, चाहे जो भी न्यूज़ आ रही हैं, जो ऑलरेडी हमने लाइंस खींची हुई हैं और जो ग्रुप मेंबर से भी हमने शेयर की हुई है, मार्केट उस हिसाब से ही मूव हो रही है। और ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन चार्ट के ऊपर। और चार्ट मैंने कल भी आप लोगों से शेयर किया था, उसके ऊपर भी हमारा एक टारगेट था जो हमने लॉन्ग कल ग्रुप में भी पकड़ा है, और उसके अलावा वो टारगेट मैं भी आपको दिखा देता हूँ। भाई सिंपल सी बात है, ये चार्ट है, ये एक डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन है। और ये जो डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन है, ये मेजर रेजिस्टेंस लाइन है जो चलती चली आ रही है काफ़ी टाइम से बीटीसी के ऊपर। 4 आवर चार्ट अगर आप ओपन करके देखें तो आपको परफेक्टली मीट करती हुई नजर आएगी ये कैंडल्स के ऊपर। इसीलिए कल भी हमने यहाँ का लॉन्ग टारगेट दिया था और 83.5 से हमने लॉन्ग पकड़ा, और ऑल द वे अप टू 84.650 हमने उस लॉन्ग को पकड़ा। इवन जब मार्केट थोड़ी डिप हुई 83.2 83.1 के करीब आई, तो वहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हमें नजर आई। ये आवरली चार्ट है, डबल बॉटम फॉर्मेशन हमें नजर आई, और उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से उठी, फिर दोबारा कूल डाउन की। अब न्यूज़ कहीं यहाँ पे आई पावेल की स्पीच के बाद और सारी चीज़ों के बाद इधर आई, फिर मार्केट ने कूल डाउन किया। तो मार्केट ने तो कूल डाउन करना ही था, क्योंकि डायगोनल रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। न्यूज़ हमेशा मैच करेंगी। पहले यहाँ आई न्यूज़ कि उसने, ट्रंप ने बोला कि हमने 90 दिन का वो नहीं लगाया हुआ, हम लोग हमने वो चाइना की हमने माफ़ नहीं किया अभी, और हम लोग किसी भी चीज़ को जो है एग्जाम्प्ट नहीं किया, तो यहाँ से हम नीचे आ गए। अब यहाँ से हम आए हैं, लेकिन हम इस जोन में हैं और इस जोन में हमें रिलैक्सेशन चाहिए। जोन को हमने ब्रेकआउट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ता हयात अब ता क़यामत, अब इस जोन से नीचे ही हमने रहना है, ऐसा तो नहीं है ना। अब इस जोन के ब्रेकआउट का हमने वेट करना है। जोन के ब्रेकआउट के लिए हम लोगों ने इस वक्त की टाइम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। जब जब इस तरह का जोन बीटीसी ने बनाया, उसके बाद बीटीसी ने इसको एक ब्रेकआउट से फॉलो किया है, और उसके बाद साथ में ऑल्ट्स ने भी रैली पकड़ी है। और जिस तरह मैंने आपको डोमिनेंस का चार्ट शेयर किया था, वो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये है डोमिनेंस का चार्ट बीटीसी का। आप ये देख रहे हैं, आरएसआई लोअर हाइज बना रही है और आरएसआई लोअर लोज बना रही है, और ये लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे प्राइस हायर हाइज बना रही है, और एक डायगोनल रेजिस्टेंस पे इस वक्त प्राइस दोबारा आ गई है। लास्ट टाइम जब इधर आई थी तो यहाँ पे हमने रैली देखी थी नवंबर दिसंबर की, अब दोबारा हम यहाँ पे हैं। तो क्या एक रिलैक्सेशन हमारे सामने नहीं है? देखें, जहां तक बात ठहरी मॉनेटरी रिलैक्सेशन की, फेड चेयर पावेल की, ट्रंप की, इन्होंने जब भी रिलैक्सेशन देनी है इन्होंने अचानक देनी है, और उससे पहले उन्होंने कभी बताना नहीं है। जब 0.5% रेट इन्होंने कट किया था, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रेट कट हिस्ट्री का इन्होंने किया था पिछले साल अक्टूबर के अंदर, उससे पहले इन्होंने किसी भी किस्म का आपको हिंट नहीं दिया था, आइडिया नहीं दिया था, और इतना बड़ा रेट कट कर दिया था। क्या ये वेल प्लान और प्री प्लान नहीं था? ऑफकोर्स। ऐसा तो नहीं है ना कि रेट कट करने से एक दिन पहले ये उठे थे और उन्होंने बोला कि हमने रेट कट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीजें प्लान की थी। अब दोबारा हम यहाँ पे आए हैं, और उससे पहले, यहाँ से पहले भी हमें बहुत ही मेजर बेरिश किया था, बहुत ही मेजर इकोनॉमिकल डाउन टर्न्स और रिसेशन और इन सारी चीज़ों की बातें हो रही थी। 60% चांस है, इतना चांस है, सेम लोग ये बातें कर रहे थे, और आज भी वही सिचुएशन है आप लोगों के सामने। तो इसलिए भाई मैं इन चार्ट्स को वॉच कर रहा हूँ, मैं इस आरएसआई डाइवर्जेंस को वॉच कर रहा हूँ। ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है, जिसका मतलब है कि बीटीसी वर्सेस ऑल्ट्स, कितना पैसा बीटीसी में घुसा हुआ है मार्केट का ओवरऑल। ये टूटेगा, ऑल्ट्स की रैली आएंगी। तो ये सिंपल सी बात है। मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ इस वक्त, इन चीज़ों पे मेरी नज़र है। न्यूज़ वगैरह सब इन चीज़ों को फॉलो करेंगी, जैसे हमेशा करती आई हैं पहले।